सो आज हम करने वाले हैं सर्कल की कुछ प्रॉपर्टीज़। तो सर्कल में फर्स्ट है कि जैसे ये मैंने सर्कल है, इसके अंदर क्या है, जो सेंटर पे बना कोण है वो सर्कल के किसी पार्ट पे जो बना कोण है उसका 2 टाइम्स होता है। जैसे यहाँ पर ये एंगल क्या है, थीटा है, तो जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो 2 थीटा, इसका डबल हो जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे आपको पता ही है कि जो सर्कल की सबसे बड़ी कोण क्या होती है, उसका डायमीटर होती है। डायमीटर से सर्कल के किसी भी पार्ट पे एंगल बनेगा तो हमेशा 90 डिग्री का होगा। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है जैसे कि ये मैंने कोड ड्रॉ की, इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला तो ये परपेंडिकुलर कोड को 2 इक्वल पार्ट में इंटरसेक्ट करेगा। अब इस टाइप की फिगर गिवन है, ट्रायंगल है सर्कल के अंदर, तो थीटा ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। नेक्स्ट है अगर सर्कल के ऊपर 2 टेंजेंट्स ड्रॉ की जाए इस टाइप से, तो ए पी इक्वल टू होता है बी पी के। ये प्रॉपर्टी याद रखनी है। इसके बाद है, अगर कई बार हमें क्वेश्चन आ जाता है कि पी ए की वैल्यू फाइंड करो या पी बी की, तो उसके अंदर हमेशा एक फॉर्मूला होता है कि जो पी टी का स्केयर है वो इक्वल होता है पी ए मल्टीप्लाई पी बी। ये फॉर्मूला है पी टी स्केयर इज इक्वल टू पी ए मल्टीप्लाई पी बी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अगर कोई मान लो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है कि अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एंड इट्स डायगोनल आर इक्वल, यानी कि ऐसी क्वाड्रिलेटरल कौन सी है जिसकी अपोजिट साइड इक्वल है और जिसका डायगोनल भी इक्वल है। तो उसमें हमारा 2 आंसर आ सकते हैं, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। जो भी ऑप्शन में होगा वो हम टिक करेंगे क्योंकि स्क्वायर की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और रेक्टेंगल की भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, उनके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। नेक्स्ट ये मैंने देखो पैरेललोग्राम ड्रॉ किया, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये और ये। अब ये क्या है, ये क्या है, सर्कल के अंदर है क्वाड्रिलेटरल, तो अगर इसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो इसके अपोजिट एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री होता है, यानी एंगल 1 + एंगल 2 = 180 डिग्री। नेक्स्ट ये क्या है, ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम में जो एडजेसेंट एंगल है, एंगल एक्स एंड वाई, इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या, रोम्बस है। रोम्बस पता ही है, चारों साइड्स इक्वल होती हैं। यहाँ पर देखो क्या है रोम्बस, तो इसके डायगोनल है ए सी बी डी, तो ए सी किसके परपेंडिकुलर होता है, बी डी के। वो जो एंगल ए है वो सी के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल डी के। ये रोम्बस की प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन। सबसे पहले पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन एक क्लोज फिगर होती है जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी होती है। तो हमें बोला जाए कि अगर हमें इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन बताना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, n - 2 × 180। जैसे कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर 3 साइड होती हैं, है ना, तो यानी कि n की वैल्यू 3 है, 3 - 2 1, तो 1 की मल्टीप्लाई 180 से करेंगे तो 180 आएगा। और ट्रायंगल के तीनों जो एंगल हैं उनका सम 180 ही होता है। और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, 360। अब इसके बाद क्या है, नंबर ऑफ साइड्स क्या है, 360 × एक्सटीरियर एंगल, यानी कि हमें किसी पॉलीगन के नंबर ऑफ साइड बतानी है तो 360 को हम डिवाइड कर देंगे उसके एक्सटीरियर एंगल से। और इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है, पॉलीगन का 180 डिग्री।